Giant friends, my name is Rishabh and I have been recommended for NDA 152 from 14 SSB इलाहाबाद। आज मैं आपके साथ NDA 1 2025 को लेकर रिटर्न की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से गूगल पर जाके सर्च करें। वहाँ जाकर आपको ये पता चलेगा कि ये एग्ज़ाम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैथ्स पोर्शन और जीएटी पोर्शन। जीएटी पोर्शन भी आगे जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो कि है इंग्लिश का पोर्शन और जीएस का पोर्शन। तो इन सभी पार्ट्स को टैकल करने के लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज़ अपनानी पड़ती हैं। आज मैं अपनी ही कुछ स्ट्रेटजीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैथ्स के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप रेगुलरली चेक करते रहें कि प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने अक्सर देखा है कि एनडीए के एग्ज़ाम में स्टैटिस्टिक्स और ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर्स पर काफ़ी अच्छा फोकस किया जाता है। तो आप भी कोशिश करें कि ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स ख़त्म होने के बाद आप हायर लेवल क्वेश्चंस लगाएं, जिससे कि एनडीए के एग्ज़ाम में आपको कोई तकलीफ़ ना महसूस हो। अगर बात अब जीएटी करें तो जीएटी में इंग्लिश और जीएस दो पोर्शन हैं। तो इंग्लिश के लिए आप कोशिश कीजिए कि रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ें, साथ ही साथ इंग्लिश आर्टिकल्स देखें, जिससे आपकी इंग्लिश में ना ही सिर्फ बोलने की फ्लुएंसी बनेगी, बल्कि आगे जाकर जब आप एग्ज़ाम में इंग्लिश के क्वेश्चंस टैकल करेंगे तो आपको थोड़ा इजी महसूस होंगे। इंग्लिश के लिए एक और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएंगे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप उसी में कवर कर लेंगे, जैसे एंटोनियम्स हो गए, सिनोनियम्स हो गए, कुछ बुक्स के ऑथर्स हो गए, या फिर फाइंडिंग द एरर वाले क्वेश्चंस हो गए। जब आप इन सब चीज़ों को कवर कर लेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो जीएस में मैंने नोटिस किया है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस, इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा वेटेज होती है। तो इस चीज़ में अच्छे से स्कोर करने के लिए आप ये कोशिश करें कि एक बार आप 9th 10th की एनसीईआरटी जो कि साइंस की है वो अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आपकी एनडीए की साइंस में मोस्टली 9th 10th का ही पोर्शन आता है। जब आप उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, उसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री या पॉलिटी के सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें भी लगाएं। चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स हमेशा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये ना ही सिर्फ आपको मेंटली स्ट्रांग बना देते हैं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बल्कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा देते हैं। साथ ही साथ आपको फैमिलियर करा देते हैं कि आगे जाकर आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट मैं करंट अफेयर्स में आना चाहूँगा। मैंने ये भी नोटिस किया है कि करंट अफेयर्स जीएटी में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िए, साथ ही साथ आप रेगुलर न्यूज़ चैनल्स देखिए और वहाँ पे पॉपुलर लीडर की स्पीचेस देखिए। जब आप करंट अफेयर्स अपने प्रिपेयर करेंगे तो आप ना ही सिर्फ अपने एनडीए रिटन को अच्छे से स्कोर करेंगे उसमें, बल्कि आगे जाकर जब आप एसएसबी इंटरव्यू को फेस करेंगे और वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपकी अवेयरनेस कैसी है, आपको करंट अफेयर्स के बारे में क्या क्या पता है, तो आप काफ़ी अच्छी नॉलेज वहाँ दिखा पाएंगे अपनी। इसके लिए मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे रेगुलर करंट अफेयर्स की वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सेंचुरियन के यूट्यूब चैनल पे भी करंट अफेयर्स की क्लासेस ले सकते हैं, जो कि आपको आगे चले काफ़ी हेल्पफुल होगी, ना ही सिर्फ आपके रिटर्न के लिए बल्कि आपके एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी। सो फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि एनडीए एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आप बस स्कोर देख के रख मत दीजिए। आप उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए कि आप कहाँ चूक रहे हैं। जब आपको पता चलेगा कि आपकी कमी कहाँ हो रही है, तो अपने नेक्स्ट पेपर में आप और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि रेगुलर प्रैक्टिस आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और फ्रेंड्स, ये थी मेरी एनडीए 1 2025 के लिए रिटर्न की स्ट्रेटजी। आई होप इसको फॉलो करके आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल कर पाएंगे। थैंक यू एंड जय हिंद। क्या आपका भी सपना है नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए ज्वाइन करने का और आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अधिकारी बनकर देश सेवा करने का? ज्वाइन आवर एनडीए 2 2024 ऑनलाइन बैच।
जहां आपको एनडीए रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू के फॉर्मूला पर आधारित होलिस्टिक गाइडेंस मिलता है। एनडीए में सबसे ज्यादा फाइनल सिलेक्शन देने वाले संस्थान में आपको मिलता है इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, वेल रिसर्च्ड कंटेंट, डाउट क्लियरिंग सेशंस। डाउनलोड करें सेंचुरियन डिजिटल ऐप। Our online batch features daily 4 hours live classes, recorded lectures, weekly mock tests, strategic content in the form of e-notes and e-PDFs, daily assignments, online quizzes, separate section for feedback and query। अधिक जानकारी के लिए ही कॉल करें।